हरे कृष्णा। कई बार हमारे मन में इच्छा होती है कि ऐसा जीवन हो जहाँ पर कोई समस्या ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो। हम जो भी इच्छा करें वो सारी वस्तुएं हमारे पास तुरंत आ जाएं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस हो। तो हमने स्वर्ग के बारे में सुना है कि स्वर्ग में ऐसा सुख है। तो कैसा है स्वर्ग और वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, क्या क्या मिलेगा वहाँ पर हमको जाकर? तो स्वर्ग क्या है कि वहाँ पर हमें ऐसा शरीर, जो भौतिक शरीर हमारे पास है वैसा भौतिक शरीर नहीं होगा। वहाँ पर हमारा शरीर कैसा होगा? सूक्ष्म शरीर होगा। तो वहाँ पर हमें इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही है भौतिक संसार में? क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है, मैटर से बना हुआ है। वहाँ पर हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर होगा। जिस प्रकार जो इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं, उनका शरीर कैसा है? मन से बना हुआ है। तो जो भी फिजिकल परेशानियां हैं वो सारी खत्म। और स्वर्ग का ऐश्वर्य कैसा रहता है? बहुत अनलिमिटेड ऐश्वर्य है, कितना भी आप भोग कर सकते हो। वहां पे भोग करने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे झरने हैं, सुगंधित फूल हैं, अप्सराएं हैं भोग करने के लिए। तो इतना सारा ऐश्वर्य है। और अगर आपको कुछ वस्तु खाने की इच्छा करती है वहां पर, तो क्या करना है? ना जॉब करनी वहां पर, ना पढ़ाई करनी, कुछ नहीं करना, ना पैसा चाहिए। क्या है? जस्ट इच्छा करनी है। इच्छा करते ही वो वस्तु हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। और वहां पर कोई बीमारी भी नहीं होगी। कितना भी आप खा सकते हो। आपको एक खाना है, 50 रसगुल्ले खाने, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक आप खा सकते हो, आपको कोई बीमारी वहां पर नहीं होगी। तो इतना सारा ऐश्वर्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है स्वर्ग का, और लोग उससे आकर्षित होते हैं, वहां पर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जाना कैसे वहां पर? कैसे हम स्वर्ग जा सकते हैं? तो बहुत ही आसान उपाय है। अगर हम वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करते हैं तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। वर्णाश्रम सिस्टम क्या है कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो जो जिस वर्ण में है या जो जिस आश्रम में है, उस आश्रम की, उस वर्ण की अगर जो गतिविधियां हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो कार्य हैं, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, अच्छे से उनका पालन करता है, तो वो स्वर्ग जाएगा। जिस प्रकार ब्राह्मण के कर्म क्या है? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। कि वो पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, यज्ञ करता है, दूसरे यज्ञ कराता है, और दान देता है और दान को स्वीकार करता है। तो अगर ये अपने कार्य वो अच्छी ईमानदारी से करता है तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। उसी प्रकार क्षत्रिय है, उसके कर्तव्य क्या है? टू प्रोटेक्ट करना, अपनी प्रजा है उसको सुरक्षा प्रदान करना, युद्ध करना अच्छे से। तो अगर वो युद्ध करते हुए भी अगर शरीर छोड़ता है, उसकी मृत्यु होती है, और धर्म के लिए युद्ध कर रहा है ईमानदारी से, तो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग जाएगा। इसी प्रकार वैश्य है, उसके कार्य हैं कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, कृषि करना, गौ रक्षा करना और व्यापार करना। और जो शूद्र है उन इन तीनों आश्रमों, इन तीनों वर्णों की सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो जो जिस वर्ण में है अगर वो उसका ईमानदारी से पालन कर रहा है तो क्या होगा? वो आसानी से स्वर्ग में जा सकता है। और इन सारी जो वस्तुएं हैं, जो भोग की वस्तुएं हैं, उनको भोग वहां पे आराम से कर सकता है। लेकिन जो स्वर्ग का भी जीवन है वो टेम्परेरी है, वो भी शाश्वत नहीं है। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो कभी स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि स्वर्ग भी क्या है, इतना ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद भी क्या होगा? वहां से वापस आना पड़ता है इस भौतिक संसार में। क्षिणे पुण्य मृतम राजन, है ना, कि जैसे ही हमारे पुण्य, जो हमने पुण्य कमाए हैं, जो हमने कार्य किए, जिनके बलबूते पर वहां पर गए हैं, वो जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे, जितना हम भोग करेंगे वहां से पुण्य खत्म होते जाएंगे। और जैसे ही पुण्य खत्म होंगे तुरंत हमें इस मृत्यु लोक में फिर से वापस आना पड़ेगा। तो वो टेम्परेरी है। जिस प्रकार हम किसी विदेश में जाते हैं तो वीजा लगता है कि इतने महीने का आप वहां से जा सकते हो, और जैसे ही वो समय पूरा होता है आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है कि अब आप यहां पर नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार जितने हमने पुण्य कार्य किए हैं उतना हम स्वर्ग में जाएंगे, उतने दिन रहेंगे, और जितना हम भोग करेंगे यहाँ पर हमारे पुण्य क्षीण होते जाएंगे और वो जीरो हो गए, जैसे हम मृत्युलोक में फिर से आ जाएंगे। तो ये भौतिक संसार का ही पार्ट है। स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक तक इस भौतिक संसार का ही पार्ट है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो क्या चाहते हैं? इस भौतिक संसार से ही बाहर निकलना है।
वो क्या है? आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम है। वहां पर केवल आनंद कंद, वहां पर केवल आनंद है, कोई ईर्ष्या नहीं है। स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, इंद्र को तुरंत ईर्ष्या हो जाती है। तो वहां भी ये सारे अनर्थ हैं, वहां भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जन्म भी है मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु का ड्यूरेशन ज्यादा है, लेकिन मृत्यु है। लेकिन जो भक्त है उसको शाश्वत जीवन चाहिए, इसीलिए वो वहां पर कैसे जा सकते हैं? वहां पर जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो फिर से इस भौतिक संसार में लौट के नहीं आएगा। तो हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग नहीं होना चाहिए, हमारा जो अंतिम लक्ष्य वो क्या होना चाहिए? भगवान का धाम होना चाहिए, कि वहां पर हमको जाना है। वहां का जीवन केवल आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।